हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 हिस्ट्री पार्ट 2 मानव जीवन के प्रारंभिक चरण का प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच इन द फ्लोइंग, सारा कुछ करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ। पहला है, प्राचीन पाषाण युग की एक बड़ी खोज क्या थी? क पाषाण, ख लोहा, ग पहिया, घ अग्नि। तो सही उत्तर क्या होगा? घ अग्नि। दूसरा प्रश्न, नव पाषाण युग का एक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? क भारत, ख अफगानिस्तान, ग पाकिस्तान या घ चीन। सही उत्तर क्या होगा? ग अफगानिस्तान। तीसरा प्रश्न है, मानव ने पौधे और फसलें उगाना किस काल में शुरू किया? क मध्यकाल पाषाण युग में, ख नव पाषाण युग में, ग प्राचीन पाषाण युग में, घ कांस्य युग में। उत्तर क्या होगा? ख नव पाषाण युग में। चौथा प्रश्न है, बुर्जोहम कहाँ स्थित है? क केरल में, ख कश्मीर में, ग गोवा में, घ बिहार में। बुर्जोहम कहाँ स्थित है? ग गोवा में। दूसरा है, रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, मानव सबसे पहले देश में बने औजार इस्तेमाल करता था? क लोहा, ख तांबा, ग पत्थर। सही उत्तर क्या होगा? ग पत्थर। नव पाषाण युग का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार देश था? क पहिया, ख कांसा, ग पत्थर। सही उत्तर क्या होगा? क पहिया। सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया? क बिल्ली, ख घोड़ा, ग कुत्ता। सही उत्तर क्या होगा? ग कुत्ता। चौथा प्रश्न है, मानव देश में खाद्य पदार्थों का उत्पादक बना? क पूरा पाषाण युग में, ख नव पाषाण युग में, ग मध्य पाषाण युग में। सही उत्तर होगा क पूरा पाषाण युग में। तीसरा है हम लोग का सही गलत है। ठीक है, पहला प्रश्न है, पूरा पाषाण युग में मनुष्य पोलिसदार औजारों का प्रयोग करता था? गलत। प्राचीन पाषाण युग में मानव आवश्यकता पड़ने पर आग जलाने में सक्षम था? सही। प्राचीन पाषाण युग में के पश्चात नव पाषाण युग आया? गलत। मध्य पाषाण युग में मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों छोटे और अधिक उपयोगी हो गए? सही। मैच इन द फ्लोइंग है। पहला, प्राचीन पाषाण युग का होगा गुफा में रहना। दूसरा, मध्य पाषाण युग, उसका उत्तर होगा ख ऊन और कपास से बने वस्त्र। तीसरा, नव पाषाण युग, उसका उत्तर होगा क पशुओं को पालतू बनाना। चौथा होगा भीमबेटका, इसका उत्तर होगा गुफा चित्र। पांचवा है मेहरगढ़, इसका उत्तर होगा पाकिस्तान। छठा है दोआजली हैंडिंग, इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र घाटी। इसके बाद हमारा प्रश्न उत्तर है, संक्षेप में देने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, उत्तर भारत के किन्हीं दो स्थानों के नाम बताइए जहां से नव पाषाण युग के उपकरण मिले हैं। उत्तर होगा, उत्तर भारत के दो स्थानों के नाम जहां से नव पाषाण युग उपकरण मिले हैं वो है बुर्जोहम और चिरांद जैसे स्थानों से मिले हैं। इन स्थलों से मिले
उपकरणों में हड्डी और के औजार और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। दूसरा प्रश्न है, आदि मानव के लिए आग के कोई दो उपयोग बताइए। उत्तर होगा, आदि मानव के लिए आग के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है, आदि मानव आग का प्रयोग खुद को गर्म रखने तथा मांस अथवा अन्य खाद्य पदार्थों को भूनने के लिए किया करता था। दूसरा, आदि मानव जंगली जानवरों को डराने के लिए भी आग जलाता था। तीसरा प्रश्न है हम लोग का, भारत में चट्टानों के नीचे बने आश्रय स्थल और प्राकृतिक गुफाएं कहाँ स्थित हैं, जिन्हें आदि मानव रहने के लिए उपयोग में लाता था। उत्तर होगा, भारत में चट्टानों के नीचे बने आश्रय स्थल और प्राकृतिक गुफाएं भीमबेटका में स्थित है, जिन्हें आदि मानव रहने के लिए उपयोग में लाता था। चौथा प्रश्न है, वस्तु विनिमय व्यवस्था क्या है। उत्तर होगा, कुम्हार या बुनकर अपने बर्तन या कपड़ा किसान को देते थे और बदले में उनसे अनाज तथा सब्जियां ले लेते थे। यह व्यवस्था वस्तु विनिमय व्यवस्था कहलाती थी। छठा है, इसको थोड़ा दीर्घ में उत्तर देंगे इसका, ठीक है, डिटेल में। पहला प्रश्न है, प्राचीन पाषाण युग में मनुष्य द्वारा किन औजारों और तथा उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। उत्तर है, प्राचीन पाषाण युग में मनुष्य द्वारा निम्न औजारों का प्रयोग तथा उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। पहला, कोर औजार। इस प्रकार के औजार नाशपत्ती के आधार के आकार के होते थे और बिना मूठ यानी हैंडल के होते थे। इनका प्रयोग पेड़ काटने और मिट्टी खोदने के लिए कुल्हाड़ी के रूप में किया जाता था। दूसरा है शल्क उपकरण। इन औजारों का प्रयोग गरासे के रूप में मृत जानवरों की चमड़ी उतारने या मांस को छोटे छोटे टुकड़े में काटने के लिए किया जाता था। तीसरा है ब्लेड उपकरण। शल्क उपकरणों को काट छाँट कर चाकुओं, भालों तथा तीरों की नोक का रूप दिया गया। दूसरा प्रश्न है, मध्य पाषाण युग में मनुष्य के जीवन में आए किन्हीं दो परिवर्तनों के बारे में बताइए। उत्तर, मध्य पाषाण युग में मनुष्यों के जीवन में आए दो परिवर्तन निम्नलिखित हैं। पहला, मध्य पाषाण युग में मनुष्यों ने बेहतर औजारों का निर्माण किया। दूसरा, मध्य पाषाण युग में मनुष्यों ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। तीसरा प्रश्न है, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किस प्रकार सिद्ध हुआ। उत्तर होगा, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार निम्न प्रकार से सिद्ध हुआ। पशुओं द्वारा खींची जाने वाली पहिया गाड़ी से प्रयोग सामान तथा आदमियों को लाने ले जाने के लिए भी किया जा सकता था। कई प्रकार के बर्तन बनाने के लिए भी पहिए का प्रयोग किया जाता था। कताई के लिए भी पहिए का प्रयोग किया जाने लगा। चौथा प्रश्न है, कृषि का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर है, कृषि का मानव जीवन पर यह प्रभाव हुआ कि उन्हें भोजन की खोज में इधर उधर भटकने के बजाय मनुष्य उन जगहों पर बसने लगा जो कृषि के लिए उपयुक्त थी। पांचवा प्रश्न है, नवपाषाण युग में कौन कौन से नए व्यवसाय शुरू हुए। उत्तर है, नवपाषाण युग में निम्न नए व्यवसाय शुरू हुए। पहला, कृषि। दूसरा, पशुओं को पालतू बनाना। तीसरा, टोकरी बुनना तथा बर्तन बनाना। चौथा, पॉलिस्टर औजार। पांचवा, पहिए का आविष्कार। छठा, वस्त्र और आभूषण। छठा प्रश्न है हम लोग का, पूरा पाषाण युग और नवपाषाण युग के औजारों की तुलना कीजिए।
उत्तर होगा पूरा पाषाण युग के औजार। ये सभी औजार क्वार्टजाइट पत्थर से बने होते थे, जो एक कठोर पत्थर है। ये औजार छुटियों, ठरासों, कुल्हाड़ियों और खुदाई करने वाले रूप में थे। ठीक है। नवपाषाण युग के औजार। अब औजार अधिक कठोर और पॉलिशदार हो गए थे। औजारों में कुल्हाड़ी, हथौड़ी, छेनी, आरा, गदा तथा तीरों के नोक आदि शामिल थे। प्रश्नोत्तर हमारा हो गया है। ठीक है। अब 7वां अंक करेंगे। मेरी पहचान करे मैं कौन हूँ। पहला प्रश्न है, मैं खाद्य पदार्थों का संग्रह किया करता हूँ। मैं डेस हूँ। उत्तर होगा औजार। दूसरा प्रश्न है, मैं नवपाषाण युग का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था। मैं डेस हूँ। उत्तर होगा पहिया। लास्ट हम लोग और एक चीज बचा हुआ है। एक शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों को भरना है। पहला, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करने वाले लोग डेस कहलाते थे। क्या कहलाते थे? यायावर। ठीक है। आदि मानव डेस का प्रयोग हिंसक जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए किया करते थे। उत्तर क्या होगा? आग। ठीक है। डेस एक अद्भुत ग्रह है जो लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पुराना है। उत्तर क्या होगा? थिया। चौथा प्रश्न है, डेस नवपाषाण काल की सबसे बड़ी खोज थी। क्या होगा? पहिए का आविष्कार। पांचवा प्रश्न है, आदिमानव द्वारा सर्वप्रथम डेस खोज की गई। क्या खोज की गई? पत्थर की औजारों का। छठा प्रश्न है, दो धातुओं के मिश्रण से बनी नई धातु डेस है। क्या है? मिश्र धातु। ठीक है। सातवां है, डेस घाटियां बहुत उपजाऊ थी। क्या होगा? नदी। आठवां है, डेस पूरा युग में मनुष्य खानाबदोश की तरह रहता था। उत्तर होगा पूरा पाषाण। डेस पत्थर का प्रयोग आग पैदा करने के लिए किया जाता था। उत्तर होगा 2 चकमक। ठीक है। डेस धातु का आविष्कार सबसे पहले किया गया। किसका किया गया? कांस्य धातु का। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को सारा प्रश्नोत्तर सारा कुछ करवा चुकी हूँ। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा। धन्यवाद।